बड़ा ज्यादा। ए भाई, ये सुनो, इस तरह वाले सवाल बना लोगे? होमवर्क दिया था, क्वेश्चंस बनाए? कोई डाउट आउट नहीं है? क्या ही डाउट होगा सर, पढ़े तब तो डाउट होगा ना। हाँ हाँ, बहुत सारे सवाल कराए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल खुद से भी करने थे। लगाए नहीं हो ना? हाँ, सोलेनॉइड अभी नहीं, अभी आज पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो भाई साहब, आज का टॉपिक है हमारा। ये सब सवाल बनाए थे कि नहीं? नहीं बनाए थे? अच्छा, ये भी नहीं बनाए थे? यहीं तक बनाए थे। चलो, ये बताओ जरा तो। सुनो सुनो सुनो। भैया, बायोट सेविट्स लॉ याद है? क्या था? डीबी वेक्टर बराबर के आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख लेते हैं? लिख लेते हैं ना? लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ना, ये हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ज्ञान देता है। यहां से बस क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद क्या एप्लीकेशन पढ़े थे? अरे पढ़े थे यार, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेविट्स लॉ। भाई अभी आज पढ़ना है। बायोट सेविट्स लॉ की दो एप्लीकेशन पढ़े थे। पहली एप्लीकेशन थी फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या गिरा रहे हो भाई? फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हाँ भाई, चलो देखो, फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में क्या कंडीशन क्लियर है? अरे कंडीशन क्लियर है। सबसे पहली चीज क्या ढूंढोगे? सबसे पहली चीज वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद वो एंगल जहां पर करंट खत्म हो रही है, फिर वो एंगल जहां से करंट शुरू हो रही है। इसके अलावा अगर कोई भी अपना डायरेक्शन पलटेगा तो क्या अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा? अल्फा बीटा का डायरेक्शन वायरेक्शन निकालना ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अरे क्लियर है? इसी में दो कंडीशन पड़े थे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो। कैसा वायर हो? इनफाइनाइट। तो बी का फॉर्मूला क्या 2 k i/a हो जाता है? अरे भाई अल्फा भी कितना हो जाएगा? 90। बीटा भी कितना? 90। साइन 90 का वैल्यू 1। 1 + 1 2। के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाल देते हैं, तो इसी को लिख लेते हैं क्या? बोलो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। क्या इसी में सेमी इनफाइनाइट भी आता है? अरे सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी आता है। बी कितना हो जाता है? के आई बाई ए या फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अरे क्लैरिटी है यार? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े थे, क्या इसका ग्राफ राफ क्लियर है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ग्राफ क्लियर है? मान लीजिए हम कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इसमें इनवर्ट जा रही है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से में? सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में। अगर यही आउटवर्ड होता तो क्या पहले और तीसरे में आ जाता? क्या जोड़ने आएगा? अरे अगर मान लो यहाँ पे इनवर्ड होता, तो यहाँ पे अगर अपने पास आउटवर्ड होता तो क्या ये भी पहले और तीसरे में जाता? तो क्या यहां मिल जाता? अरे मिलाने आएगा ना? अगर यहां इनवर्ड होता तो चौथे और दूसरे में क्या यहीं से नीचे मुड़ जाता? सीखे थे? बढ़िया, गुड जॉब। इसके बाद एक और बात पढ़े थे। क्या भाई? एक और एप्लीकेशन पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर।
सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें पहली कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1, कि ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट दौड़ रही है I, और ये इसका रेडियस है A, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। तो अगर तुमको इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस तरफ से कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की साउथ पोल? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, तो यहां आता है डीबी नेट। क्लियर है क्या? जब इससे बी नेट की वैल्यू निकालते हैं तो बी नेट क्या होता है, देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कंडीशन इसमें यह है कि अगर x का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए तो हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2a। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a। ये सेंटर पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप कहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, सेंटर पे, एक सर्कुलर वायर से जिसका रिंग कितना, जिसका रेडियस कितना है, r या a, जो भी मान लीजिए, a मान लीजिए, करंट दौड़ रही है। अब इसके बाद अगली सिचुएशन आती है कि अगर मेरे पास कोई सर्कुलर आर्क है, ऐसे इस सर्कुलर आर्क की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला याद करिए, क्या, के आई बाई ए इंटू थीटा। बस खत्म बात। के आई बाई ए इंटू थीटा। थीटा किस में रखा जाएगा, रेडियन में। थीटा अपने पास रेडियंस में रखा जाएगा। अब इसी पर कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशन है, जैसे एक ये एप्लीकेशन है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कितना, 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ √2 एम्पियर आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर इज। तो ये बताइए, पहला वाला अगर हम इसको x बोल रहे हैं, तो पहला वाला रिंग कौन से प्लेन में रखा हुआ है, x का प्लेन होता है बेगाधा, एक्स वाई जेड होता है ना, तो ये जेड एक्सिस होगा ना, तो कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स जेड में रखा हुआ है। तो अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी तो डायरेक्शन किधर मिलेगा, ऊपर, वाई एक्सिस में मिलेगा। अरे क्लियर है क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये बात क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, के आई बाई ए इंटू 2 पाई, यही तो हो जाता है ना। अरे क्लियर है क्या, या हम सिंपल ऐसे लिख लें, क्या भाई, म्यू नॉट आई बाई 2a, रेडियस कितना दे रखा है, जो भी दे रखा हो छोड़ो ना, अभी बाद में वैल्यू डालेंगे। ये अपने पास हो गया बी एक्स वाले एक्सिस में जो रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन में जो रखा हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में गई है, ये वाई एक्सिस में गई है ना, कौन से एक्सिस में गई है, वाई एक्सिस में। अच्छा, दूसरा वाला जो रिंग है वो कौन से प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में होगी, एक्स में। कौन से में होगी, प्लस एक्स में भी हो सकती है, माइनस एक्स में हो सकती है। तुम यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्लस एक्स में जाएगा कि माइनस एक्स में जाएगा, क्योंकि यहां पता नहीं चलेगा कि ये वाला हिस्सा नीचे है कि ये वाला हिस्सा नीचे है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में उसने कहीं डायरेक्शन की बात नहीं की। अरे क्लैरिटी है, चल अब देखो, तो यहां पर जब तुमको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बी एक्स लिखोगे, वो भी क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2a। क्या दोनों बराबर हैं, अरे दोनों बराबर हैं, इसको भी बी लिख दो, इसको भी बी लिख दो, तो बी नेट कितना हो जाएगा, बोलो बोलो भैया, बी नेट कितना हो जाएगा, b√2। बी नेट कितना होगा, b√2। ठीक, आज युद्ध है भाई, आज थोड़ा कठिन कठिन सवाल आएगा तो थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िएगा। तो बी की जगह क्या लिखे, म्यू नॉट आई बाई 2a√2। अब क्या वैल्यू डाल सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई कितना, करंट कितना, √2, यहां पे कितना, √2 डिवाइडेड बाई 2, ए कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, 20 इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे ना। इस 2 से ये 2 काट दें, अच्छा यहां 2 से काट दें, 2 दहा में 20 और 2 दूना 4, क्या ये 2 पाई हो गया, और इंटू 10⁻⁻7 और +1। अरे नहीं आया,
आया भाई? पक्का? देख लो वहां माइनस, ये गलत आंसर है यार, यहाँ -8 होगा, बहुत टाइपिंग एरर है। तो अब यहां देखो, सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3.14 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। कहीं कोई डेटा तो अपन गलत नहीं डाले है ना? सब एकदम परफेक्ट है ना? हाँ, वहां एरर है। तो यहां से कितना मिल जाएगा? 2 चौक को 8, 2 1 में 2, कितना? 6.28। बी बराबर मिल जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अरे क्लैरिटी है इसमें? जो भी है यहां, जो भी एरर होगा, ठीक है, जो भी हो रहा है। तो क्या बन जाएगा यहां से? 628 आ जाएगा क्या? 10⁻⁻8 बनाओगे तो क्या 628 हो जाएगा? तो यहां पे वैल्यू पड़ जाएगी क्या? 628। ऑब्वियसली बात 628 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यही सेम सवाल एक सेट के पेपर में 2023 में ही ऑब्जेक्टिव बना के पूछा था, सेम क्वेश्चन। यहां पे कह रहा था मैग्नेटिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द लूप ए बी सी डी एट द ओरिजिन ओ इज। ये बताओ क्या एडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ओ पे? क्या ए बी की वजह से आएगी? सेंटर से ही पास कर रहा है ना यार। क्या डीसी की वजह से आएगी? नहीं, बस किसकी किसकी वजह से आएगी? एक एडी वाला और एक बीसी वाला। क्लियर है क्या? अगर एडी वाले को देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ना, और बीसी वाले को किसकी ज्यादा होगी? आउटवर्ड वाले की ज्यादा होगी, इनवर्ड वाले की कम होगी। तो इसको सेक्शन 1 बोलते हैं और इसको सेक्शन 2। तो बी नेट क्या लिखोगे? बी नेट क्या लिखोगे बोलो? अरे B1 माइनस B2 ना। और डायरेक्शन किधर मिलेगा? आउटवर्ड। डायरेक्शन किधर मिलेगा? आउटवर्ड। फॉर्मूला क्या? बोलो बोलो बोलो। के आई बाई, अरे पहले वाले का रेडियस ए है, दूसरे वाले का बी है, तो एक का लिखोगे के आई बाई ए इंटू पाई बाई 6 माइनस यहां क्या, के आई बाई बी इंटू पाई बाई 6। क्या बाहर कर लें? के आई बाई पाई बाई 6 को बाहर कर लिया जाए यार। के आई इंटू पाई बाई 6 को बाहर कर ले, यहां क्या बचेगा? बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब के की जगह क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 24 हो जाएगा क्या? अरे बी माइनस ए अपॉन ए बी। आंसर आ गया बी नेट। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड। अब अच्छी बात है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा है, बी होगा। हाँ सॉरी, हाँ आई मिसिंग है, आई मिसिंग है। अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा एरर रहता ही है। सेम सवाल है, सुनो, एक अच्छा सवाल दे दूं, लगाओगे? चलो थोड़ा आ जाओ तो, लो देखे तो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सोच समझ के ध्यान से बनाना। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये भी ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ये सिचुएशन है भाई साहब, समझ रहे हो? भाई साहब ध्यान दीजिएगा, करंट यहां से गई है, यहां पहुंची है, फिर यहां गई है, फिर यहां से इधर आ गई है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बहुत ध्यान से बनाइएगा। इसका रेडियस ए है, इस रिंग का रेडियस ए है, बस यही डेटा है। करंट दौड़ रही है आई, करंट दौड़ रही है आई। हाँ हाँ, वायर यूनिफॉर्म है, जीरो करने का मत सोचना। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, सवाल बनाइए।
स्टार देख रहे हैं? ये इसके अंदर करंट दौड़ रही आई, देख के आपको थोड़ी घबराहट सी लगेगी, लेकिन बहुत आसान सवाल है। ये पूरा साइड टू साइड का गैप है 4a। कितना गैप है? 4a। इस एज और इस एज के बीच में भी 4a, इस एज और इस एज के बीच में भी 4a, इस एज और इस एज के बीच में भी 4a। कहा गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0। एट गादा, अबे सर्कुलर लूप बन रहा है, 0 कैसे होगा? ये करंट, पागले हो गए हो क्या? करंट ऐसे गोल घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, सबका जुड़ेगा। पहले ये बनाओ, ये तो छोड़ो यार, पहले ये बनाओ। ये आया? ये बताओ जरा, क्या ऐसे एक लाइन खींचे हो? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिखे हो? अरे लिखे हो। इस सेगमेंट की बात करी जाए, टोटल 3 सेगमेंट है, अरे है ना? करंट किधर जा रही है? ऊपर। इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड। इससे कैसी होगी? आउटवर्ड। इससे कैसी होगी? तो स्ट्रेट वाले को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको क्या मान लो? 3 मान लिया जाए। B1 क्या लिखोगे? B1 क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। KI/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ना। साइन अल्फा कितना? साइन अल्फा कितना? साइन 45 की माइनस 45? अरे ये भी ए है, ये भी ए है दादा, तो ये 45 नहीं होगा। कल यही सवाल कराए थे, बस ये गोला नहीं था, वो इसी वजह से कराए थे, कम से कम आज थोड़ा रिलेटेबल लगे। और प्लस साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या ये B1 हो गया? B2 लिख पाओगे क्या? इसको और सिंप्लीफाई कर लो, B1 को क्या बनाइए? KI/A साइन 45 का वैल्यू 1 माइनस 1/√2 लिख दिया जाए। B2 लिखोगे क्या बनेगा? बोलो KI/A, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। अरे हो जाएगा। और रिंग की वजह से क्या B3 हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? KI/A इंटू रेडियस ए है, इंटू पूरा एंगल कितना है? 2 पाई। अरे है ना? अरे है ना? तो बी नेट लिख लो। क्या करना है बी नेट? किसको किसको जोड़ना है, किसको किसको घटाना है? B1 माइनस B2 माइनस B3 लिख ले, या B2 B3 को प्लस लिख लो और B1 को माइनस। ठीक है ना? क्योंकि B2 B3 जुड़ने के बाद पॉजिटिव आएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर आएगा? आउटवर्ड। करंट किधर जा रही है? ऊपर ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। करंट ऐसे गोल घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अरे नहीं आया? अरे समझ आया? खत्म बात। अब क्या, वैल्यू डाल के आंसर निकालो। क्या क्या कटेगा? B1 माइनस B2 से कुछ कटेगा? देखो B1 माइनस B2 से क्या KI/A को कॉमन कर लोगे? क्या 1 कट जाएगा? अपने पास माइनस 1/√2 है, वो प्लस 1/√2 हो जाएगा। ये 1/√2 तो क्या 2/√2 बन जाएगा। और B3 कितना? B3 कितना? KI/A इंटू 2 पाई। क्या यहां 2 से इसको √2 बना दे भाई? क्या कॉमन कर लें? KI/A कॉमन कर लें तो बचेगा क्या? √2 प्लस 2 पाई। K की जगह क्या लिख सकते हो? μ0/4 पाई। अब सिंप्लीफाई करते रहो। हाँ, गधा हो क्या बे? काहे 0 होगा? है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ? अगर इसमें 2 सेगमेंट में डिवाइड होती तब तो 0 करता। मैं कह रहा हूं ऐसे वायर गया और ऐसे गोल घूम के यहां आ गया, तो करंट डिवाइड कहां हुआ? अरे टच भी होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा यार, कनेक्टिंग वायर है। अरे बात समझ रहे हो ना? करंट यहां से दौड़ेगी, यहां से जाएगी। क्लियर है? गजब दिमाग लगाते हो। ये बनाना है? नहीं बनाना है? आसान सवाल है यार, कुछ नहीं, खाली थोड़ा दिमाग लगाना है बस। हाँ, ये बताओ, एक सेगमेंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितने हिस्से हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है ना? अरे 12 है ना? एक से निकालो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वे क्या दिक्कत है? अरे समझ आया? अब तुमको एक से निकालने में कष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं ढूंढ पाओगे, एंगल ही नहीं ढूंढ पाओगे। ये बताओ, क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा?
समझ रहा, बहुत आसान सवाल है, लेकिन वही है कि बुद्धि खोलने वाला क्वेश्चन है। एक ही लाइन का सवाल है, सवाल बड़ा नहीं है, बट वही है कि दिमाग काम करना चाहिए। ये बताओ, क्या अगर मैं कहूं ये मेरा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, मुझे इस सेक्शन से अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए होगी वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। क्या इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे? अबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां आएगी भाई, देखोगे ना तो यहां से पास कर जाएगी। अरे क्लियर है? नहीं आया? आया भाई? ये पूरा गैप कितने का है? पूरा 4a था तो ये 2a होगा। गधा आदमी हो बे, एकदम से कितना होगा? 2a। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। नहीं आया भाई, ये सिमेट्रिक है ना, तो इसी लाइन के अलोंग तो जाएगा ये, इसको दो बराबर हिस्से में तोड़ देगा। अब सोच, क्या ये एक मेरा एंगल हो जाएगा अल्फा, ये बीटा, और एक ये एंगल हो जाएगा अल्फा, या ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, या ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है ना? अब सुन यहां पे देख, ये एंगल क्या 30 डिग्री है ना? है ना? ये कितना है? 90 है? 90 है पक्का? सोच, क्या ये 30 डिग्री होगा? क्या ये पूरा 60 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं आया? अरे जाओ बेगदा, छोड़ो तुम यार। ये कितना है? 30। कितना है? कितना है? ये साइड कितनी है? अरे ये साइड ए है ना, ये कितना है? ए। ये कितना है? अरे क्लियर है भाई? ये देखिए ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहां पे कितना एंगल बन रहा है? अरे भाई ये बराबर सिमेट्रिक तोड़ा ना, तो ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30। और ये पूरा एंगल कितना होगा? 120। कितना होगा? नहीं आया? आया भाई साहब? नहीं पल्ले पड़ा? ये हो गया तुम्हारे पास ए। अरे हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 30। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना है? 30। ये कितना है? 120। ये कितना है? 30। तो पूरा कितना होगा? 60। हो गया? अब बन गया सवाल। अब क्या? करंट कितनी दौड़ रही है? आई। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? के आई बाई ए। के आई बाई, दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर है ना, तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक, क्लियर है क्या? तो क्या लिखें? बड़े वाले को पॉजिटिव लिख ले, साइन 60 माइनस साइन 30, इसमें मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दें? 12। आंसर? अरे नहीं आया? भौकाली सवाल है भाई साहब, मतलब बुद्धि काम नहीं करती है, बट ठीक है, अच्छा है, कुछ नहीं है, साधारण है। और लगाओगे? बस हो गया? मन बुद्धि तृप्त इतने में? अरे कठिन नहीं, आसान सवाल बनाओ, लो लो आसान बनाओ, लो खुश हो जाओ, ये लो। यहां से करंट आई आ रही है, यहां करंट आई जा रही है, ऐसे गोल घूम रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। करंट आई भेज रहे, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, अब ये मत गलत कर देना। हाँ हाँ, इनफाइनाइट से आ रही है, जब कुछ मार्किंग ना हो तो इनफाइनाइट ही है वो। म्यू नॉट आई बाई 4r। अच्छा, वही रेडियस r मान लो, ये मान लो। अबे भाई ये देख रहे हो, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। और इससे कैसी होगी? आउटवर्ड। दोनों कट जाएगा। अरे इससे इसका वाला कट जाएगा, बस केवल रिंग का बचेगा, सेमी सर्कुलर रिंग है रे गधा। तो बी इक्वल टू क्या लिखेगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। ये ठीक है सर? ठीक है? ठीक है? बना लोगे और सवाल? थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। आओ अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला दौर शुरू होता है, नीट का सबसे फेवरेट जोन है, यहां से खूब सवाल पूछे गए हैं। दो ही पैटर्न है, उसी दो ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
भाई साहब एम्पियर सर्कुटल लॉ, गॉस थ्योरम याद है? अरे गॉस थ्योरम याद है? उसी के जैसा ये भी है। क्या है कि अगर मान लिया कि हमने ऐसे कोई इमेजिनरी लूप बना दिया, हमने कहा इस लूप के अंदर एक करंट है I1, एक करंट है I2, इधर एक करंट है I3, यहां पर एक करंट है I4 और यहां पर एक करंट है I5। क्लियर? इस इमेजिनरी लूप पर आपको अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर ने कहा यह मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिंपल तरीका है क्या? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। करंट कौन सी ली जाएगी? केवल अंदर वाली। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? अंदर वाली का भी और बाहर वाले का। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा यहां पे? अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। लेकिन करंट कौन सा लिखोगे? बस अंदर वाला। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से एंटर करेगी उतना ही नंबर बाहर भी आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस लूप से लिंक करेगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं भाई? हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसका लिख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसका है? अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों करंट का। और आई इनसाइड में क्या है? आई इनसाइड में क्या है? करंट इनसाइड द लूप। तो बेटा जी जब तुम यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, आउटवर्ड करंट को पॉजिटिव तो इनवर्ड करंट को नेगेटिव, I1 माइनस I2 प्लस I3। अरे समझ आए? ये है भाई साहब एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या? एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसी की एप्लीकेशन पढ़नी है। 3 एप्लीकेशन पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जो अभी जिसका फॉर्मूला आप याद कर चुके हैं। उसी में 2 कंडीशंस और आएंगी। एक पढ़ना है आपको सोलिनॉइड और एक पढ़ना है आपको टोरॉइड। सर्कुलर रिंग भी आता है इसी का एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके, सारे फॉर्मूले लगा चुके। ठीक है, चलिए आइए। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी पढ़ चुके, लेकिन उसमें भी अभी आपको ठीक ठाक कहानी पढ़नी बाकी है। अच्छा, एम्पियर सर्कुटल लॉ की लिमिटेशन, जैसे गॉस थ्योरम की लिमिटेशन थी वैसे इसकी भी लिमिटेशन है। ठीक है ना? कैन ओनली बी यूज्ड विथ, कैन ओनली बी यूज्ड विथ किसके साथ भाई? सिमेट्रिकल बॉडीज। सिमेट्रिकल बॉडीज। फॉर्मूले को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस लूप पर लाई करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डीएल एलिमेंट इसी लूप का डीएल एलिमेंट है। मुझे कि नहीं? डीएल किसका एलिमेंट है? जो इमेजिनरी लूप हमने माना है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? इसी लूप के ऊपर। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा। थीटा विल बी द एंगल बिटवीन, क्या भैया? अगर हम कहें कि ये मेरा डीएल वेक्टर है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल है। अरे नहीं आया? समझ आया? तो बी डीएल कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? म्यू नॉट आई इनसाइड। ये अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में आपको पता रहना चाहिए। इसी का एक सबसे पहला सबसे बेसिक एप्लीकेशन जो निकल कर आता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला याद है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सोचिए कि अगर हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इससे कहीं आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, आपको इस पी पॉइंट पर क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। कितना सो रहे हुए तुम लोग गधेड़ो? मुंह फाड़े जा रहा तब से। पानी वानी पी के बैठा कर।
करंट कितनी दौड़ रही है? आई। करंट कितनी दौड़ रही है? क्या एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा? ऐसा एम्पियर लूप बनाएंगे जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को सिमेट्रिकली क्लोज करेगा। लूप बनाना है, सरफेस नहीं। तो लूप क्या बनेगा? लूप क्या बनेगा? रिंग। क्या बनेगा? रिंग। लूप और सरफेस में बात समझते हैं ना? लूप एक लाइन है और सरफेस पूरा एरिया है। तो एक लाइन बनाएंगे तो एक सर्कुलर रिंग आपको मिलेगी। आपका स्मॉल एलिमेंट क्या इसी रिंग पे आएगा? डीएल। अरे हाँ ना तो बोलो यार। क्या इसी डीएल पे बी भी आएगा? इसी डीएल पे तुम्हारा बी भी आएगा और इसी पे तुम्हारा डीएल भी जाएगा। अरे जाएगा ना। बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री। किसी के पास कड़ा है? हाँ हाँ, हाँ दे दो, ये दे दो। चल सुन, वो ज्यादा बड़ा है। ये देख, ये दिख रहा है ना? ये अपने पास वायर है, ठीक है ना? और ये वायर के चारों तरफ का लूप है। इस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, डीएल। इस डीएल का डायरेक्शन क्या इसी टेंजेंट के अलोंग होगा? और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी क्या इसी के अलोंग होगी? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। तो अब तुम क्या करोगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? कहता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या पूरा करंट इनक्लोज कर लिए? अरे कर लिए ना? बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? बी डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई। डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या क्या 2 पाई ए हो जाएगा। और इधर कितना? म्यू नॉट आई। तो बी बराबर कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या वही फॉर्मूला है? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का वही फॉर्मूला है ना? इसी को अपन क्या लिख लेते हैं? बी बराबर 2 k I/a। 2 k I/a। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस ए का वेरिएशन ड्रॉ करोगे तो कैसा वेरिएशन मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई करंट ऊपर जा रही है ना? करंट किधर जा रही है? ऊपर। तो तुम तभी ड्रॉ कर पाओगे जब इसको इस प्लेन में देखोगे कि करंट ऐसे अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। अरे क्लैरिटी है ना? तो जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है? क्या पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा? अगर यही करंट नीचे जा रही होती, मतलब हम इनवर्ट डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहे होते, तो क्या दूसरे और चौथे में चला जाता? पढ़ चुके हैं ना ग्राफ? नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस। और बताइए, ये बताइए, अगर हम कहें हॉलो वायर है। कैसा वायर है? हॉलो वायर। मान लीजिए आपके पास ये एक सिलिंड्रिकल हॉलो वायर है। इसका रेडियस है आपके पास कैपिटल आर। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और आप कहीं यहां से इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो वायर है, कहीं से आप यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लिए हैं पी। यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा? अरे बनाओगे ना यार। और क्या ये एम्पियर लूप सारी करंट को इनक्लोज करेगा? अरे करेगा भाई। इसमें जो करंट दौड़ेगी वो थ्रू आउट वॉल्यूम होगी या सरफेस पर? अंदर कोई करंट होने वाली नहीं है, क्योंकि अंदर कोई सरफेस नहीं है। तो भाई आउटसाइड के लिए इट विल बिहेव लाइक सिंपल दिस वायर। तो क्या होगा फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वही आर मान लिए हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पे आ जाओगे तो ये आउटसाइड है। सरफेस पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इनसाइड, इनसाइड क्या एम्पियर्स लूप में कोई करंट आ रही है? यहां कोई करंट नहीं है। तो बी इनसाइड कितना हो जाएगा? बी इनसाइड कितना हो जाएगा भाई साहब? 0। क्यों? क्योंकि आई इनसाइड कितना है? 0। करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप कितना आया? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा? 0। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करना है बी वर्सेस आर का। तो क्या सरफेस पे ऑल ऑफ सडन मैग्नेटिक फील्ड आएगी? और उसके बाद क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? सरफेस पर कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये दो जोन आसान है, यहां से कम सवाल पूछा जाता है। जो अगला वाला हिस्सा है वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ? ये क्या चल रहा है? ये क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये तो पढ़ रहे थे।
अच्छा इसी में पढ़ लिए, एक बार स्लाइड फिर से आ गया है, हटाओ इसको। सुनो, नेक्स्ट वन इज सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। अब बोलो, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर लिखवा रहा हूं, रुको। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर में क्या लिखोगे भाई साहब? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? लेंथ के अलॉन्ग, एरिया के अलॉन्ग, या वॉल्यूम के अलॉन्ग? मैं क्या था, वॉल्यूम के अलॉन्ग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? करंट क्रॉस सेक्शन में कैलकुलेट की जाती है दादा। भाई करंट तो ऐसे जा रही है ना, ये कोई एरिया कवर कर रही है करंट? नहीं। ये कोई एरिया कवर कर रही है? नहीं। ये करंट कर रही है, ये केवल सरकमफ्रेंस पे है। किस पे? सरकमफ्रेंस पे। चार्ज थोड़ी है यार कि थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अरे बात समझ रहे हो ना? अरे भाई मान लो हम कहे कि एक हॉलो पाइप है, तो क्या बीच में कोई करंट जा रही है? नहीं जा रही है। नहीं, करंट किस पर है? सरकमफ्रेंस पर। किस पर है? लेंथ के अलोंग तो दौड़ेगी ही भाई। अब तुम क्या देखोगे, अगर पूरा सॉलिड वायर बना दिए तो, सॉलिड वायर बना दिए तो क्या थ्रू आउट पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट भरी हुई होगी? अरे बात समझ रहे हो? सॉलिड वायर होने का मतलब क्या है कि खूब सारी पतली पतली कॉपर वायर्स को लेके आपने एक साथ जोड़ दिया। अरे क्लैरिटी है ना? जैसे लकड़ी इकट्ठा करके तोड़ते हैं ना, मोटी वाली लकड़ी नहीं टूटती है, वैसे यहां पे ज्यादा करंट दौड़ जाएगा। क्या होगा? एक पतला स्ट्रैंड, दूसरा पतला स्ट्रैंड, तीसरा पतला, चौथा पतला, ऐसा सबको जोड़ के क्या बना लिया? एक सिलिंड्रिकल वायर। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? बोल बोल बोल। क्या थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रही होगी? इसके पहले कैसे पास कर रही थी? अरे केवल सरकमफ्रेंस से पास कर रही थी। अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। कैसा वायर है? यही इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। मैंने कहा यहां से आउटसाइड अगर कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर तुम एम्पियर्स लूप बनाओगे तो क्या ये पूरी करंट को इनक्लोज कर लेगा? अरे पूरी करंट को इनक्लोज करेगा ना, तो आउटसाइड वाले में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बी आउटसाइड क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिख लोगे। सरफेस पर आ जाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी एट सरफेस कितना हो जाएगा बेटा जी? बोलो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अरे हो जाएगा क्या? गेम होता है इनसाइड में। कहां होता है? इनसाइड में। अब सोचो, मान लो हमसे कहा गया कि यहां से, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, अलग बनाते हैं इनसाइड वाले का। देखो ये सिचुएशन है तुम्हारी, तुमसे कहा गया सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या एक एम्पियर्स लूप बनाओगे? अब ये बताओ, क्या इस एम्पियर लूप में करंट इनक्लोज 0 होगा? अरे करंट तो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इधर से करंट एंटर कर रही है और यहां से करंट बाहर आ रही है। अरे आ रही है ना, टॉप व्यू देखोगे तो इस हिस्से में क्या करंट ऐसे जा रही होगी? अरे जा रही होगी ना। कितना करंट जा रहा होगा? यही निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, जब इनसाइड के लिए लगाओगे तो सिंपल सी बात है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? केवल लूप के अंदर वाले करंट की, बाहर वाले करंट की, या दोनों की? अरे भाई यहां भी तो करंट है ना। अरे हाँ ना, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की है, लेकिन करंट कौन सा लिखा जाएगा? अंदर वाला लिखा जाएगा। तो ये बी डीएल लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी डीएल दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इस पे एलिमेंट मानोगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल घूम रही होगी? क्या डीएल भी वैसे ही गोल घूम रहा है? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, जैसे रिंग समझे थे ना अभी, सेम वही सिचुएशन है। यहां पर दिक्कत है आई इनक्लोज निकालने का। तो आई इनक्लोज कैसे निकाले? मैं कह रहा हूं ए एरिया में करंट जा रही है आई, तो मैंने लिखा क्या? आई बाई ए, आई बाई करंट पर यूनिट एरिया। इस हिस्से का एरिया ए डैश मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ए इनक्लोज आ जाएगा? अरे आ जाएगा यार। अच्छा ये बताओ, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? इसी को जे भी लिख लिया जाता है। क्या लिख लिया जाता है? जे। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट जे लिख लूं, म्यू नॉट जे। पहले छोड़ो, अभी बाद में जे को इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले करंट के टर्म में रहने दो। एरिया को क्या लिखूं? पाई आर स्क्वायर लिख लूं,
और ए डैश को क्या पाई आर स्क्वायर लिख लो, क्या पाई से पाई कट जाएगा, और बी डीएल की जगह क्या 2 पाई आर हो जाएगा। नहीं आया? अरे आया भाई। तो यहां से क्या होगा, क्या पाई से यहां वाला पाई काट दिए थे, क्या इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई इंटू आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, आई बाई पाई आर स्क्वायर को क्या आप जे लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो बी बराबर कितना, म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब जब तूने ग्राफ खींचना है किसके किसके बीच का, बी और आर के बीच का, ये तेरा सेंटर है भाई, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर उसके बाद क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, या इसी को तुम लिख सकते हो म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। जे क्या, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा तो फिर वही बच जाएगा, अरे बन जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे क्लैरिटी है। किस्मत अच्छी है कि आप में करंट डेंसिटी वेरिएबल देके नहीं आता है, वरना इंटीग्रेशन भी बन जाता है इसी सवाल में। यहां से बहुत सवाल बनते हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, कांच खुला हुआ है, हम कहे फूटा हुआ है, तो चाबी वही होगी नीचे, खुले रहने दो यार, क्या कौन ले जाएगा गाड़ी यार, कुछ सामान वामान तो है नहीं। अच्छा चाबी चाहिए होगा ना खोलने के लिए यार, शीशा खोलने से थोड़ी चला लोगे गाड़ी। अच्छा सुनो, हाँ ठीक है दादा, सुनो ये बताओ, इसको नोट करो, चलो शुरू हो जाओ, लिखो लिखो लिखो, पेन चलाओ, फटाक से पेन चलाओ, हो गया ये, और लिख लें दो भाई, लिख भाई लिख, पेन चला। अरे विष्णु क्या हाल चाल है तुम्हारा, बढ़िया, टेस्ट वेस्ट दे रहे हो कि नहीं, नंबर 550 पार जा रहा है, हाँ थोड़ा मेहनत करो यार, ले जाओ भाई। फॉर्म हम भर दिए कि नहीं, अब तो भर दो भाई, अब काहे लेट कर रहे हो। कितने का है फॉर्म, 1700, 1600, हाँ तुम लोग का 17 कहाँ है भाई, जनरल का 1700, ओबीसी का 1600, एससी एसटी का फिर भी ठीक है, 500 किसका, किसी का नहीं। क्या, केसीईटी का, हाँ कॉलेज अच्छे हैं, अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती है। केसीईटी, हाँ बट थोड़ा लाइफ मुश्किल है उधर, बट ठीक है, चलता है यार। हाँ डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, भयंकर होता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के और एक आईआईटीज एनआईटीज छोड़ के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता, एम्स में भी नहीं होता, और हर जगह होता है, किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में जाओगे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, 100% फिक्स। नहीं, यूपी वाले और बिहार वाले मेडिकल कॉलेजेस में कम होता है, मतलब यूपी बिहार के मेडिकल कॉलेजेस छोड़ के। हाँ हाँ थोड़ा सा रहता है, असम वसम में चले जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, बिहार वालों के साथ तो स्पेसिफिकली मरबो करते हैं सब साले।
नहीं, वो भी ऐसे पता नहीं चलता, थोड़ा सा एक्सेंट ठीक रखो, थोड़ा एक्सेंट ठीक करने की कोशिश करो, बहुत जरूरी भी है। हम्म, थोड़ा सा रहता है। जैसे दिल्ली ठीक है, इतना दिल्ली में नहीं है। यूपी के कॉलेजेस में भी इतना नहीं है। अगली स्लाइड पे चले। अरे लिख लिए, ये लिखो। हाँ, मौज वाला है वहां, आधे तो यूपी वाले भरे हुए हैं। दिल्ली की कोई अपनी लोकेलिटी नहीं है, इसी वजह से दिल्ली ठीक है, मतलब ऐसे रहने के लिए सही है। वहां सब बाहर के ही लोग आके बसे हुए हैं यार। हाँ, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, साउथ एक्सटेंशन, साउथ एक्स, एम्स के जस्ट बगल में। हाँ हाँ, आकाश वही तो है। सबसे बड़ी बिल्डिंग आकाश की, सबसे बड़ी कोचिंग आकाश की वही है, साउथ एक्स में ही है। मतलब बच्चे निकलते हैं, ट्रैफिक आ जाता है, इतना भयंकर, वो भी रिंग रोड है, हाईवे, हाईवे पे ट्रैफिक आ जाता है। 2025 में कहाँ पढ़ाएंगे? अभी 2-3 जगह से बात चल रही है। हैं? वेदांत में ही पढ़ाएंगे यार। 1-2 साल और पढ़ा के फिर अपना करेंगे यार। 2 साल और पढ़ाएंगे। 1 से 2 साल, हाँ। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा रिश्तेदारी में चला गया ना, खराब हो गया। चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी 200-250 बच्चे हैं। 260-270 बच्चे हैं। बट वो केवल सीबीएसई चलता है अब। जितनी जेई नीट वाली फैकल्टीज थी, जैसे मैं निकला सबको उसने निकाल दिया, मेरे पार्टनर ने। मतलब अब केवल बस 5-6 टीचर बचे हुए हैं, जब मैं था तो 17 टीचर थे टोटल। बढ़िया पढ़ाता है। हो गया। करो भैया, आज तो इसको खत्म ही कर लो यार, कम से कम। कल हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, परसों हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट और टॉर्क, और परसों खत्म हो जाएगा। परसों कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा ना? सैटरडे को मेरी क्लास नहीं लगी है ना? शायद लगेगी। मैं पढ़ाऊंगा, सैटरडे को पढ़ाऊंगा। ये घर पे ही है, और कहाँ कहाँ रहेंगे? हाँ, ऑनलाइन चालू है भाई। अभी मौज चल रहा है भाई का। मेरा हो गया वाला ना, मैग्नेटिज्म वाला। हाँ, आज ही 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक रिकॉर्डिंग किया हूं भाई। सुधांशु सर का नहीं हुआ है। चले आगे बढ़े यार। अरे जल्दी करो यार, थोड़ा तेज पेन चलाओ भाई। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ हाँ, फिर बढ़िया यार, किसी का तो फेवरेट रहे। हाँ, सर्वेश सर का क्या भाई? क्यों? हाँ, थोड़ा छोटा होने का डिसएडवांटेज तो रहता है, बट इतना भी कम नहीं मिला है भाई। बहुत है। हाँ, अरे वीटी सर कमाक लाल हो चुके हैं, वीटी सर घूमे।
पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा सा ही तो है फिजिकल केमिस्ट्री यार, 6-7 तो चैप्टर है, 9 चैप्टर है। बड़े चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स है, हाँ, और तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। अरे हो गया भैया, जल्दी करो भाई, ना टाइम लगाते हो यार लिखने में तुम लोग। पांच घंटे में पढ़ाया पूरा मैग्नेटिज्म वन शॉट में, हैं? पढ़ लो। 5 घंटा पढ़ने में ना 10 घंटा लग गया तो कहना। नहीं नहीं नहीं, मतलब थोड़ा फास्ट है, जो जो एक बार पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा, लिखने का भी मौका नहीं रहता उसमें। हाँ। और स्क्रीनशॉट ही रह जाता है बस। अरे चले आगे बढ़े भाई, अरे आगे बढ़ा जाए, अभी भी रुके रहूं क्या? हो गया पहला सवाल। कह रहा अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, the ratio of magnetic field at a by 4 inside and a by 4 outside from the surface of the wire is। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। थ्रू आउट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से सोच समझ के बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? बी इनसाइड के लिए म्यू नॉट आई इंटू आर बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यही होता है ना। और आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, खाली फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, अब वैल्यू सही रखना। एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर सवाल है भाई, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, या तो डायरेक्टली ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन या तो ग्राफ। right? 1:1, वैल्यू नहीं रखने आ रहा है। 1:1, किसी का नहीं आया अभी तक। आए दादा, हे प्रभु, हे मालिक। हाँ, थर्ड किसका किसका आया? थर्ड किसका किसका आया? बहुत सही। इधर कोई कन्या थर्ड आया? कहाँ है बेटा? गुड जॉब, बढ़िया। यार तुम लोग वैल्यू नहीं डाल पा रहे हो वे, कैसे चुल्लू पर पानी ढूंढो वे, बंदोबस्त करो कहीं। बी इनसाइड, बता क्या लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखूं? अरे ए के टर्म में चल रहा है तो यहां ए डाल दे यार, 2 पाई ए स्क्वायर, और यहां आर की जगह क्या लिखूं? a/4,
3a/4, रेडियस तो 3a/4 होगा। हम समझ नहीं पाते हैं सर, अंग्रेजी बहुत दुखदाई है। अबे गधेड़ो, सरफेस से r/4 अंदर, मतलब यहां से रेडियस कितना हुआ 3r/4, सरफेस से r/4 बाहर, मतलब कितना हुआ 5r/4। अच्छा ओके, इतना मन से लगाना था। बी आउटसाइड कितना, μ0I/2 पाई ए की जगह क्या लिख लूं 5a/4, डिवाइड कर दे दोनों को यार। अरे क्लियर है, क्या बनेगा, क्या μ0I से μ0I कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ए से स्क्वायर, इस ए से ये ए कट जाएगा, क्या बचेगा 4 चौक को 16, और 16 यहां पे कितना 3 5 15, 4 चौक को 16, बी इनसाइड अपॉन बी आउटसाइड कितना हो गया 15/16। अरे क्लियर है, नहीं आया क्या, समझ आया, वैल्यू रख के आंसर करना है भाई बस। पता नहीं क्या करे जा रहे हो, क्या हो रहा है जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, दिमाग वमाग लगाओगे नहीं। ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड रेडियस आर, कौन सा होगा सेकंड, कैसा वायर है हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली नहीं है। गलत मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ना। फॉर एम्पियर सर्कुटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्कुटल लॉ, फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का नाम दे दिया, मतलब करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, carrying a steady current, the variation of magnetic field inside and outside the region of the wire is, पढ़ के सही आंसर निकाल। ध्यान से, ध्यान से, बी होगा, हाँ मुंह फूट जाएगा अभी, पढ़ ढंग से, लीनियरली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, लीनियरली डिक्रीज करता है, गजब लतखोर हुए तुम लोग, कौन सा होगा, अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing on with 1/r dependence from the outside for the outside region, C will be the right answer। इसके बाद अगला हिस्सा है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक ना, सिंपल होते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे एक वायर आ रहा है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये इसका लेंथ होगा L और इसका रेडियस होगा तुम्हारे पास R, ये इसका रेडियस होगा क्या R। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है कि जो L होगा वो बहुत बड़ा होगा किससे, R से, L जो होगा वो बहुत बड़ा होगा R से। इसमें एक डेटा गिवन होगा N बराबर, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। देखो इस हिस्से में करंट, अगर मैं कहूं यहां से करंट जा रही है और यहां से करंट आ रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो करंट ऐसे चल रही होगी इस साइड से, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, अरे करंट ऐसे गई ना, देख फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो ये कैसे चल रही है क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल बनेगा साउथ, जो इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है वो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर पोल बनेगा नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सेट हो जाएगी। इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर कैसे होगा साउथ टू नॉर्थ, और बाहर कैसे होगा नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, डेरिवेशन वेरिवेशन का कोई खास मतलब है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, जैसे बार मैग्नेट देखे हो कभी जीवन में,
ऐसे बार मैग्नेट होता है ना, ये इसका साउथ पोल होता है और ये इसका नॉर्थ पोल होता है, सेम बार मैग्नेट की तरह ये भी ट्रीट होता है। समझ रहे हो ना? जब बार मैग्नेट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है लॉन्ग सोलेनॉइड में, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसका 3 रीजन डिफाइन होता है। एक होता है ये एंड, एक होता है ये एंड, और एक होता है बीच वाला रीजन इन बिटवीन द सोलेनॉइड। तो जब बीच वाले रीजन में कहीं भी तुम होते हो, इस रीजन में कहीं भी तुम होते हो, तो जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई इंटू एन, और एन को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको लिखा जाता है एन बाई एल। क्या लिखा जाता है? एन बाई एल। क्लियर है ना? नंबर ऑफ एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। एन क्या है? एन एन नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब तुम एंड पर बात करते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, तो एंड ऑफ सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है, म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2 हो जाती है। क्लियर है ना? ये लॉन्ग सोलेनॉइड की सिचुएशन है। लेकिन अगर मेरा सोलेनॉइड लॉन्ग नहीं रहा, जनरलाइज्ड सोलेनॉइड हो जिसमें एल आर के कंपैरिजन में हो, तब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि ये आपका एक सोलेनॉइड है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका सोलेनॉइड है। क्लियर है? इसमें करंट यहां से एंटर कर रही है और यहां से करंट बाहर आ रही है। इसका ये आपके पास लेंथ हो गया कितना? एल, और इसका रेडियस हो गया आपके पास आर। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पी है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां पी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए सोचिए। ये एक एंड से और दूसरे एंड पर पी पॉइंट को कॉमन रख के एक लाइन खींचेंगे, ये आपके पास आर हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। ये एंगल होता है अल्फा और ये एंगल होता है बीटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसी की मदद से लॉन्ग सोलेनॉइड में एंड पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2। कैसे? अगर यही लॉन्ग सोलेनॉइड होता, कैसा होता? लॉन्ग सोलेनॉइड, मान लीजिए अगर हम कहते कि ये हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका लेंथ एल है, और इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये बताइए क्या एक एंगल मेरा जीरो हो जाता? कौन सा वाला? अल्फा की बीटा? जैसे जैसे पास जाएंगे क्या अल्फा घटेगा? यहां पे अल्फा कितना हो जाएगा? 0। और बीटा? क्या ये लेंथ बहुत बड़ी है? अरे लेंथ बहुत बड़ी है, तो ये एंगल कैसे बिहेव करेगा? 90 डिग्री। वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो बी बराबर क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2, एक जगह हो जाएगा 0 डिग्री और एक हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2। अब किस्मत अच्छी है कि आज तक कभी भी नीट ने या एआईपीएमटी ने कभी इस फॉर्मूले से कोई सवाल नहीं पूछा। ए कहो, ध्यान लगाओ तो कहा ऐसे कर करके गधेड़े। सुनो, सोलेनॉइड की कहानी समझ आई? अरे सोलेनॉइड की कहानी समझ आई? तुमको क्या फॉर्मूला याद रखना है? म्यू नॉट आई इंटू एन। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट दैट इज इक्वल टू एन बाई एल। अगर एंड पे निकालोगे तो चाहे नॉर्थ एंड पे चाहे साउथ एंड पे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है? म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2। ये जनरल फॉर्मूला है, मन करे याद कर लेना, मन करे छोड़ देना, सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर टोरॉइड। ये समझना कि ये तुम्हारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है। इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तुमने क्या किया हुआ है? कॉइलिंग की हुई है। कॉइलिंग कैसे? हाँ, लपेट दिए गए हैं।
ऐसे खूब सारे इंसुलेटेड कॉपर कॉइलिंग है। ठीक, ये इंसुलेटेड कॉपर कॉइलिंग है। ध्यान देना, इनर रेडियस होता है ए, आउटर रेडियस होता है बी। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में कन्फाइंड हो जाती है। अरे क्लियर है? इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई इंटू एन। एन को क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या लिख लें? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एल, और लेंथ क्या लिखोगे? 2 पाई आर। आर क्या? ए बी, बी माइनस ए क्या? रेडियस क्या? रेडियस क्या? एवरेज। आर बराबर ए प्लस बी बाई 2, ये रेडियस है, ये आर है। अरे क्लियर है ना? पता चला बी माइनस ए लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान देना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालते समय एन अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या? ए प्लस बी बाई 2, अगर इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे दिया तो। नहीं तो क्वेश्चन में बार बार आपसे बोलेगा एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड। क्या बोलेगा? एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कौन से रीजन में? क्या बस जिस हिस्से में कॉइलिंग है उसी रीजन में? यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको बोलते हैं नो पोल मैग्नेट। क्या बोलते हैं? नो पोल मैग्नेट। इस मैग्नेट में कोई पोल नहीं होता, या इसको जीरो पोल मैग्नेट भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके। सवाल, क्या ऐसा कोई मैग्नेट पॉसिबल है जिसमें कोई पोल ही ना हो? टोरॉइड। क्या भाई साहब? टोरॉइड। टोरॉइड में कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड इसी में गोल गोल घूमती रहती है। अरे क्लियर है ना? अब सुनना, पहला सवाल देखो, कह रहा है अ लॉन्ग सोलेनोइड जिसका रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर। कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। करंट कितना है? 1 एम्पियर फ्लोज इन द सोलेनोइड। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज, फॉर्मूला क्या है? बी बराबर क्या? म्यू नॉट आई इंटू एन। म्यू नॉट कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना? 1। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो? 100 पर मिलीमीटर है ना, तो मीटर कितना होगा? 10⁻⁻3। अरे हो गया क्या? क्या हो जाएगा? 4 गुड़े 3.14 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 प्लस 3। अरे क्लियर है? तो कितना बना? 4 दूना 8, 4 12, 4 चौक को 16, 4 1 में 4 1 5, 4 दूना 8, 4 12। अरे क्लियर है क्या? इंटू 10⁻⁻2। कौन सा आंसर है? बी। 12.56 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये बता, कह रहा एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, कितने का? 50 सेंटीमीटर लेंथ का। कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स। करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, क्या निकाल सकते हो यार? अरे निकाल सकते हो, सेम सवाल, वैल्यू चेंज। कह रहा दो टोरॉइड है, एक 1 और एक 2, हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 200 और 100। एवरेज रेडियाई कितना? 40 और 20। If they carry same current I, the ratio of magnetic field along the two loops will be, बता जल्दी। 1:1। याद कर लियो क्या बे? दिख रहा है? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर, अरे म्यू नॉट आई इंटू एन होता है ना। एन को क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, तो मैं अगर ऐसे लिखूं तो एन अपॉन 2 पाई आर एवरेज लिखूंगा। तो मतलब क्या? B1 अपॉन B2 बराबर क्या? N1 अपॉन N2 इंटू R2 अपॉन R1, और सब तो कट जाएगा। N1 कितना है? 200। N2 कितना है? 100। R2 कितना है? 40। R1 कितना है? R2 20, R1 40। 20 और 40, क्या 2 0? क्या 2 0? 2 दूना 4, 2 से 2, 1:1। अरे आया क्या? ये देख,
कह रहा अटोराइड, ध्यान से सुनना, अटोराइड हैविंग कितने टर्न्स, 200 टर्न्स, carries a current of 1 ampere. The average radius of the toroid is 10 centimeter. The magnetic field at point on the in the open space inside the toroid. ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड क्या होता है, 0. ये ले, अ सोलेनॉइड है 0.4 मीटर है, अ सोलेनॉइड हैज लेंथ 0.4 मीटर, रेडियस कितना, 1 सेंटीमीटर. क्या लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, अरे हो गया यार, वो 40 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1/40 बना, अरे ठीक है ना. And 400 tons of wire, if current of 5 ampere is passed through the solenoid, what is the magnetic field inside the solenoid? क्या म्यू नॉट आई इंटू एन लगा लोगे, म्यू नॉट आई इंटू एन. यहां तक कहानी समझ आई, नहीं आया, आया भाई साहब. ये था हमारे पास पूरा सोलेनॉइड टोरॉइड, सोलेनॉइड टोरॉइड. लिखो, शुरू हो जाओ. हाँ क्या, टोरॉइड वाला फोटो खींच ले, अभी पीडीएफ तो मिलेगा ही भाई. अच्छा फोटो खींच के वैसे लिखता है क्या, अच्छा थोड़ा जल्दी हो जाता है, गर्दन नहीं उठाना पड़ता है, दिखाई कम देता है. चश्मा वश्मा लगवा लो बाबू, एग्जाम बाद लगवाएगा. विटामिन का हमारे अंदर भी यार विटामिन ई था ना, विटामिन डी था, 5 पॉइंट था साला विटामिन डी, 40 पॉइंट होना चाहिए है? और पीछे, अच्छा सोलेनॉइड, हाँ लिखो जल्दी लिखो, फटाफट पेन चलाओ. इसके बाद अगला हिस्सा है लॉरेंज फोर्स. हाँ और क्या, काहे नहीं पढ़ाएंगे अभी, आधा घंटा भी 40 मिनट पढ़ाना है यार. आसान चैप्टर है ये, कठिन चैप्टर्स में नहीं गिनना है इसको. हाँ 3 सवाल आएगा पूरा उससे मिलाकर, अर्थ मैग्नेटिज्म मिलाकर. अरे वही मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, दोनों मिला के. मतलब ये मान के चलो कि मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन पूरा तुम्हारा 5 से 6 सवाल निकालेगा. जितनी देर में तुम ऑप्टिक्स तैयार करोगे उतनी देर में तुम पूरा मैग्नेटिज्म कर पाओगे, ईएमआई कर पाओगे, एसी कर पाओगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 सवाल आता है, 2 सवाल 3 सवाल 2 सवाल 3 सवाल. सबसे ज्यादा आखिरी में अपनी तैयारी को अगर रिव्यू करने का मन करे, देखने का मन करे कुछ छूट रहा है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे लास्ट में रे ऑप्टिक्स रखना, सबसे लास्ट में रे ऑप्टिक्स. रे वेव ऑप्टिक्स कर लो यार, वेव तो आसान है भाई, वेव ऑप्टिक्स में कुछ कठिन नहीं है बच्चा, खाली बस हुआ बना हुआ है वेव ऑप्टिक्स का. पोलराइजेशन पढ़ के जाओ, 100% फिक्स एक सवाल फंसेगा पोलराइजेशन का. पिछले साल नहीं आया था, इस साल आएगा. पिछले साल आया था ब्रूस्टर्स लॉ वाला एक सवाल था क्या शायद, ब्रूस्टर्स एंगल वाला था ना, टेन आईपी वाला, तो सिंपल सवाल. हाँ हाँ याद आ रहा है. क्या कह रहा, क्या कह रहा, क्या कह रहा, बोल ले. किसका, कोई बात नहीं, सब पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है. मैं कह रहा हूं बस रे ऑप्टिक्स को आखिरी में छोड़ दियो, सबसे लास्ट में रे ऑप्टिक्स पढ़ना. नहीं नहीं ऐसे मत करना, पढ़ के जाना यार, क्या पता आसान सवाल आ जाए और बन जाए तो. आसान ही आता है, प्रिज्म से आएगा तो कभी कभार थोड़ा मुश्किल आ जाता है, बट वो सब आसान आता है. कौन पिटा, किसको पढ़ा, किसी को पढ़ा क्या कि बॉटल है.
हो गया? जल्दी कर भाई। आज ट्यूसडे है ना? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा। सिलेबस खत्म, फिर जाऊंगा 7 दिन छुट्टी पे। यहाँ पास में शिलोंग है ना? हाँ, तुम्हारी तरफ है। कहाँ घर है तुम्हारा? नालंदा ना? हाँ जाऊंगा यार, नालंदा भी जाऊंगा। फिर पता नहीं कब पटना वापसी होगी, तो घूम फिर के खत्म करो ये बेल्ट। हाँ। भाई, पैसा, पैसे की अपनी भाषा होती है। कोई कह दे पटना रुक जाइए, मैं कहता रुक जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा लगने लगेगा पटना भाई, 1 मिनट में। ए भाई ये सुनो, हो गया? नोट हो गया? चलें आगे बढ़े यार। चले भाई आगे बढ़ा जाए। अभी भी लिखना ही है क्या? जल्दी करो। चल रहे भाई? बस बस बस। नाउ कम टू द वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आसान बात है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लॉरेंज। क्या नाम था? लॉरेंज। तो उससे एक फोर्स दिया, लॉरेंज बिश्नोई, लॉरेंज फोर्स। जेल में रह के खोजा एक फॉर्मूला, लॉरेंज फोर्स। ठीक। इसने क्या दे, ओ भाई बस सुन, चुप हो जा। इसने क्या देखा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, भाई बस, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ओ भाई बस सुनो, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू और मास कितना है एम। इसको ऐसे उठा के रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल को उठा के रखा तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये कहानी शुरू होती है अब अपने दौर से इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कि रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट नहीं कर सकती। करेगी नहीं। इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक से होगा, मैग्नेटिक का मैग्नेटिक। तो जब तक इस चार्ज के पास कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी तरह का कोई डेविएशन शो करने वाला नहीं है। तो ये बात हमको पता थी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को v रफ्तार से दौड़ाएं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। अरे क्लियर है ना? यहीं से एस्टेब्लिशमेंट होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है।
क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन दौड़ रहा है? चार्ज। तो जैसे ही इस चार्ज को v रफ्तार दी गई ना, ये चार्ज गोल घूम पड़ा। जैसे ही इसको v रफ्तार दी गई, ये चार्ज गोल घूम पड़ा। तो देखा यह गया कि अगर हम यहां 10 मीटर पर सेकंड दे रहे हैं, तो यहां भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड है। हर जगह रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कहा गया कि एक मैग्नेटिक फोर्स आता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, और ये सेंटर की तरफ लगता है, और इसका काम बस केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है। क्लियर? अरे क्लियर? अब एक बात ध्यान से देखी गई कि ये जो फोर्स है, क्या ये वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर है? अरे है ना? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड से भी कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है। तो लॉरेंज ने इस मैग्नेटिक फोर्स का एक एक्सप्रेशन बनाया, और उसने कहा कि ये बराबर होगा Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। जब इसका स्केलर फॉर्म लिखा गया तो ये लिखा गया क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा को कहा गया भैया एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होगा? ये फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होगा? कैसे लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर। अरे क्लियर है क्या? क्या इसको बोल दे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दे? क्या बोल दे भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करता है या डायरेक्शन? ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इस बात से मैं एक और कमेंट प्रोसेस करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें समझ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल के साथ प्रोसेस नहीं करती। अरे बात समझे? पोटेंशियल एनर्जी तब आएगा जब खिंचाव होगा दो बॉडीज के बीच में, चाहे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंटरैक्ट करने वाला नहीं है। क्लैरिटी है? तो इसकी कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। होती है? नहीं होती। दूसरी बात कि ये जो फोर्स है, ये कोई काम परफॉर्म करेगा? इससे कोई काम होगा? वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई एफ बी कितना होगा? वर्क डन बाई एफ बी कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मींस इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर। ये कोई काम परफॉर्म करने वाला नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे कोई काम होने वाला नहीं है। तो भैया ये बताओ, क्या ये काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज क्रिएट करेगा? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज क्रिएट करेगा नहीं। जब काम होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता, काम हुआ ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट चेंज क्या भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें। दूसरी बात क्या है? इट डज नॉट associate any magnetic potential energy। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पता रहनी चाहिए भाई। क्या क्या बात? ये काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज क्रिएट नहीं करता है। अरे क्लियर है क्या? दूसरी बात, ये किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं करता है। इस फोर्स का काम बस क्या चेंज करना है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स है ना? हाँ, बढ़िया। तो लॉरेंज ने कहा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल दो, किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल दो, तो जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा किसके? मैग्नेटिक फोर्स। क्या? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस Q इंटू ई वेक्टर। इसको बोला जाता है कंप्लीट इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स।
क्या बोला जाता है? कंप्लीट इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। अच्छा, जब कभी भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाएगा तो क्या हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना कठिन लगेगा? सोचो, सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या? टिप पे वेलोसिटी, टिप पे, पाम पे मैग्नेटिक फील्ड, थंब पे फोर्स, थंब पे। और फोर्स क्या हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा? फोर्स हमेशा कहां लगेगा? जिस भी लाइन में फोर्स जाएगा उसी लाइन के अलोंग एक बिंदी बना के क्या उसी को सेंटर मान के गोला खींच दोगे? क्योंकि ये हमेशा चार्ज पार्टिकल को कौन से पाथ पे दौड़ाने की कोशिश करेगा? सर्कुलर। कौन से पाथ पे? क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, बस क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन। वो एक्सेलरेशन जो केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिम्मेदार हो, वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अरे नहीं आया? समझ आया? अब सुनो, मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखना यहां पर तुमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको ऐसे वी रफ्तार दे दी है, वी रफ्तार दे दी है। कहा गया बताइए इसका सर्कुलर मोशन किधर डेविएशन शो करेगा? कैसा होगा? वेलोसिटी क्या पहली प्रायोरिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या दूसरी प्रायोरिटी, फोर्स किधर आया? फोर्स किधर आया? ऊपर। क्या यहां कहीं सेंटर बन जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल इसी सेंटर को रख के क्या सर्कुलर मोशन कर देगा? कैसा सर्कुलर मोशन होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि यही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब जो चार्ज पार्टिकल मैंने रखा है, ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है -q और मास है m। चार्ज क्या है? -q और मास क्या है? m। रफ्तार दी मैंने v इधर, तो तुमको कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी इधर आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, फोर्स कहां आया? ऊपर। कहां आया? ये फोर्स तब ऊपर कंसीडर किया जाएगा जब चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? पॉजिटिव। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। जो फोर्स का डायरेक्शन तुमको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मिल रहा है, नेगेटिव के लिए जस्ट उसका उल्टा। अब यहां सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर को ऐसे रख के चार्ज पार्टिकल गोल घूम जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है क्या? समझ आया भाई साहब? चलिए और बात सुनिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास आउटवर्ड रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी कहानियां हैं। ये आउटवर्ड रीजन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको मैंने वी रफ्तार ऊपर की तरफ दे दी। कैसे गोल घूमेगा? किधर डेविएशन शो करेगा? +x में, -x में? +x में शो करेगा। कैसे भाई? वेलोसिटी किधर है? ऊपर। क्या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है। अरे है कि नहीं है यार? फोर्स किधर लगा? अंदर लगा। अरे लगा ना। अब यहां पर अगर चारों तरफ मैग्नेटिक रीजन होगा तो ये ऐसे गोल घूम जाएगा। अरे डायरेक्शन का गेम समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या भाई साहब? क्लॉकवाइज। पल्ले पड़ा? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा है? नहीं, बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए तुमसे एक सवाल पूछ लें, क्या रहा? अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स ऑन इट इज? फोर्स ऑन इज कितना होगा? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे मैं ये देखा मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। क्या सवाल पैदा हुआ? मैं कह रहा हूं भैया सुनना, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है और मैं कह रहा हूं भैया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला की। कितनी की है? कितने की है? कितने की है? मेरे पास एक चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम का, जिसका मास है 1 ग्राम। मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसके अंदर फेंक दिया। अरे क्लियर है क्या? चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकुलाम और मास कितना है? 1 केजी। सवाल पूछा गया, फाइंड रेडियस, रेडियस नहीं, फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट charge particle moves in straight line, charge particle moves in
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सोच, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तभी दौड़ेगा जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? 0। अभी सोच, क्या रफ्तार इधर है? क्या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है? क्या मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। ये क्या चाहेगा? ये चार्ज पार्टिकल गोल घूमे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? क्या चार्ज पार्टिकल सीधा जाए? क्या यहां पर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, अरे क्लैरिटी है, कितना लग रहा है? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं इतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक नीचे लगा दूं क्यू ई वेक्टर, क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा? क्या चार्ज पार्टिकल सीधा दौड़ता रहेगा? अरे दौड़ता रहेगा। क्या डायरेक्शन मिल गया? किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो क्या यही फोर्स जो ऊपर लगा है वो नीचे लग जाता? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जो अंगूठे पर हमको फोर्स मिलेगा, क्या उसकी डायरेक्शन पलट देंगे? तो क्या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगानी पड़ेगी कि नीचे? बैक गधा, सुन ध्यान से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, अरे भाई मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा? नीचे लगा। नीचे लगा। चार्ज पार्टिकल मेरा कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी तभी तो क्यू ई ऊपर लगेगा। नहीं आया? अब समझ आया? दिमाग खोल के बैठो थोड़ा, गधा बसंत बने बैठे हो एकदम से। रफ्तार किधर है? इधर है ना। और मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। फोर्स किधर आया? ऊपर। अरे क्लियर है क्या? मेरा चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव। क्या मुझे इस पर फोर्स नीचे लगाना है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे जाएगी? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उधर ही लगेगा। कितना कॉमन सेंस है यार। तो Q इंटू ई वेक्टर बराबर क्या लिख ले? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या Q से Q कट जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, V इंटू बी। अरे V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो E बराबर क्या? VB। याद कर लेना, डायरेक्टली इसी से सवाल आ जाएगा। V कितना है? 10। B कितना है? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 100 न्यूटन पर कूलाम या 100 वोल्ट पर मीटर। अरे समझ आया? कठिन तो नहीं लगा? पक्का ना? चलिए बता, डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। चल एक और एकदम सेम टाइम पास सवाल, गलत मत करना, गलत मत करना, गलत मत करना भाई साहब। ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये है 10 टेस्ला का। हाँ बेटा, ग्रेविटी। अरे 1 ग्राम पे ग्रेविटी आएगी नहीं ना भाई, मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, mg नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए भाई साहब, यहां पर देखिए चार्ज पार्टिकल है -4 माइक्रोकुलाम का, रफ्तार है इधर 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड तो सीधा दिख जाएगा, क्या 40। मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे यार V इंटू बी 100, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 100 रहेगा। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड? सोच लो। बता। अरे वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, अरे है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा? मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा? नीचे। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा? नीचे। तुझे इसके ऊपर फोर्स किधर चाहिए? ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? नीचे। चार्ज पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रहेगी? डाउनवर्ड। हाँ गलत किया क्या? क्यों? अरे हाँ ये तो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तो ध्यान ही नहीं दिए। हाँ सुनो 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 सुनो, पहले लाइन यही गलत हो गया भाई। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। फोर्स किधर लगा? नी। चार्ज पार्टिकल, तो क्या जो फोर्स लगा उसको पलट दोगे?
अरे मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर लगा ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर चाहिए, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड। नहीं आया भाई, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, ऊपर। समझ आया क्यों लगा भाई, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, आउटवर्ड, फोर्स किधर, नीचे। लेकिन ये तब होता जब मेरा चार्ज पार्टिकल कैसा होता, पॉजिटिव। लेकिन कैसा है, क्या डायरेक्शन पलट जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, ऊपर। तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर चाहिए, नीचे चाहिए, तभी तो बराबर होगा यार। नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ऊपर। कहो समझ में आ रहा है, यस। अरे पल्ले बड़ा, ये सवाल बना। ये देख कह रहा, इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल डिफ्लेक्ट इन। गलत मत करना भाई। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, किधर डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो। अरे भाई, अरे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स किधर लगा, ऊपर। क्या डायरेक्शन पलट देगा, क्या फोर्स नीचे आ जाएगा, तो डेविएट किधर होगा। अरे ऐसे चलेगा ना यार, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बता, ये बता, गलत हुआ तो मार खाओ, जान लेना। कह रहा चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम, चार्ज q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, हैज वेलोसिटी इतना, हैज वेलोसिटी ये। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड एक्सलरेशन एट दिस इंस्टेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू 3 ऑफ j कैप माइनस 2 ऑफ k कैप। v एंड b आर इन मीटर पर सेकेंड एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर, फोर्स बराबर q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अबे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो क्या, कर लोगे, हम करें, कर लेंगे ना। क्या वेलोसिटी वेक्टर पता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड पता है, क्या वी क्रॉस बी मिल जाएगा, उससे क्या हमको फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन के लिए क्या, डिवाइडेड बाई मास कर दोगे। 5 mg मत समझना, मिलीग्राम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 kg होगा। अरे क्लियर है ना। और इस पूरे हिस्से में जब तक आपको ये ना कहे कि वेट को आपको बैलेंस करना है, तब तक आप वेट कंसीडर नहीं करें। अरे क्लियर है। अगला सवाल ये बताइए, कह रहा चार्ज पार्टिकल हैज एक्सलरेशन a इक्वल्स टू 2 ऑफ i कैप प्लस x ऑफ j कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, हाँ भाई, क्या होगा आंसर, 3, 3। हाँ सही है। ये देख, ये क्या तेरा एक्सलरेशन है, और ये तेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एक्सलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, तभी तो वो केवल रफ्तार का वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो क्या लिखोगे, ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के। तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 लिख दिया जाए, तो 3 दूना 6, और फिर उसके बाद कितना, +2x, और उसके बाद के वाला 0। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। खाली लॉरेंज फोर्स पढ़े हैं आज। ये सवाल बनाओ, सोच समझ के, कोई गलत नहीं करेगा। A charge q is moving upward vertically. It enters a magnetic field directed to the north. The force on the charge will be towards west. बोलो, वेस्ट होगा ना। जैसे देखो, हम कहें क्या, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ऐसी तो होता है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ में डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा क्या है, वेस्ट है। ये क्या है, नॉर्थ है और पीछे क्या है, साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ में डायरेक्टेड है, और जो मेरा चार्ज पार्टिकल क्या ऐसे ऊपर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर हो गई। अरे वेलोसिटी ऊपर हो गई ना, पल्ले पड़ रहा है। और भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, आउटवर्ड। किधर हो गया, आउटवर्ड। तो क्या फोर्स बाहर इधर आएगा ना, ईस्ट में आएगा ना यार।
अच्छा हम डायरेक्शन उल्टा ले लिए क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ उल्टा ले लिए थे। ठीक, सुन 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 सुन, अरे इसके हिसाब से ईस्ट पलट दिए। इधर देखो, अरे भाई सुनो तो, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। अरे हो गया ना? मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है? मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है? नॉर्थ। तेरा चार्ज पार्टिकल किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है ना? ऊपर आने का मतलब क्या, ऐसे डॉट से प्रेजेंट कर ले। अरे ये तो एक प्लेन हो गया ना, और अपवर्ड का मतलब परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी तुम्हारी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई? ऊपर हो गई, तो फोर्स किधर आया? वेस्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अभी 12:35 हो रहा, 45 तक क्लास है भाई। हैं? छोड़ दे? चलो छोड़ देते हैं, जाओ अगली। अरे मॉड्यूल दो पहले, मॉड्यूल दो। ए बच्चा, ए सुनो, एम्पियर सर्कुलर लॉ 139 से लेके 151 तक, 139 से लेके 151 तक। इधर 125 तक बनाए। क्वेश्चन नंबर 119 बनाए क्या कोई? कि क्वेश्चन नंबर 119 अच्छा सवाल था। बन गया था। सुनिए, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वाले में अभी एक दिन और रह पढ़ लीजिए तब। अभी बस केवल आज एम्पियर सर्कुलर लॉ बना लेना, 139 से लेके 151 तक। अरे क्लियर है ना? और टॉपिक जो पीछे वाले हो गए हैं, अगर छूटे हुए हैं तो वो बना लो यार। कल ये चैप्टर का लगभग 85% पोर्शन खत्म हो जाएगा। आज कम पढ़े थोड़ा।